नमस्कार दोस्तों, आपका साथी अश्विन यादव। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार भाग 3 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों, भाग 3 को संविधान का भाग 3 को संविधान का दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास 1215 में ब्रिटेन में हुआ था। सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास, मूल अधिकार का विकास 1215 में दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों, सर्वप्रथम मूल अधिकार का प्रथम लिखित दस्तावेज दोस्तों ब्रिटेन में लिखेंगे। मूल अधिकार का प्रथम लिखित दस्तावेज, मूल अधिकार का प्रथम लिखित दस्तावेज दोस्तों 1215 में सर जॉन के द्वारा ब्रिटेन में पेश किया गया। ब्रिटेन में पेश किया गया। दोस्तों, मूल अधिकार का दूसरा लिखित दस्तावेज लिखेंगे। दोस्तों, मूल अधिकार का दूसरा लिखित दस्तावेज कब पेश किया गया? मूल अधिकार का दूसरा लिखित दस्तावेज ब्रिटेन में 1689 में
पेश किया गया, पेश किया गया तथा इसे बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का प्रस्ताव कहा गया, तथा इसे अधिकारों का प्रस्ताव कहा गया, अधिकारों का प्रस्ताव कहा गया। दोस्तों, अमेरिका का संविधान 1787 में बना। अमेरिका का संविधान लिखेंगे दोस्तों, अमेरिका का संविधान 1787 में बना तथा दोस्तों अमेरिका का संविधान लागू हुआ तथा अमेरिका का दोस्तों संविधान लागू हुआ। अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में। दोस्तों मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को लिखेंगे दोस्तों, मूल अधिकार को लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। लिख देंगे दोस्तों USA, अमेरिका के संविधान से दोस्तों मूल अधिकार को लिया गया है। दोस्तों अब मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार दोस्तों कितने हैं? 6 हैं। दोस्तों मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। मूल संविधान में दोस्तों मूल संविधान में मूल अधिकार दोस्तों 7 थे। कितने थे? 7 थे। दोस्तों वर्तमान संविधान में लिखेंगे स्टार बना के, वर्तमान संविधान में मूल अधिकार है दोस्तों। अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6। दोस्तों अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 31 दोस्तों अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था तथा दोस्तों अब इसे हटा दिया गया। अधिकार था, अब दोस्तों अब इसे हटा दिया गया है। दोस्तों पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? तो दोस्तों नोट्स डाल के लिखेंगे, नोट दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार दोस्तों बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। अधिकार बना दिया गया और दोस्तों अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। दोस्तों अब वर्तमान संविधान में मूल अधिकार सिर्फ कितने हैं? 6। तो यहाँ पर फिर लिख लीजिए वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने बच्चे? 6। कितने हैं? 6। दोस्तों अब दोस्तों बात करने वाला हूँ मूल अधिकार 6 की बात। मूल अधिकार दोस्तों नंबर 1 का है। नंबर 1 पर लिखेंगे नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार नंबर 1 पर लिखेंगे दोस्तों समानता का। दोस्तों ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद दोस्तों लिखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के दोस्तों 18 तक है। दोस्तों नंबर 2 की बात करने वाला हूँ तो नंबर 2 पर है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। दोस्तों नंबर 3 की बात की जाए दोस्तों तो नंबर 3 पर दोस्तों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये दोस्तों है अनुच्छेद 23 से लेकर के दोस्तों 24 तक है। दोस्तों नंबर 4 की अगर बात की जाए तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नंबर 4 पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। ये है अनुच्छेद ये है दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है दोस्तों वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों नंबर 5 की अगर बात की जाए दोस्तों तो शिक्षा एवं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है।
दोस्तों नंबर 5 की बात की जाए, संस्कृत संस्कृति एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी शिक्षा संबंधी दोस्तों संबंधी अधिकार है दोस्तों, अधिकार है दोस्तों। ये अनुच्छेद दोस्तों है 30 से दोस्तों, अनुच्छेद 29 से लेकर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। नंबर 6 की बात की जाए दोस्तों तो है संवैधानिक अधिकारों, नंबर 6 की बात की जाए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। ये अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद कितने में? 32 में दोस्तों। ये हमारी 6 मूल अधिकार थे दोस्तों। जो 7वां मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों। वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ समानता के अधिकार की दोस्तों। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अनुच्छेद 12 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की दोस्तों परिभाषा बताता है, राज्य की क्या बताता है दोस्तों? परिभाषा बताता है दोस्तों। अब बात की जाए अनुच्छेद, जैसे दोस्तों अनुच्छेद 12, 36, 152 जो है ये दोस्तों राज्य की परिभाषा बताते हैं। अब बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 13 की। दोस्तों अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 दोस्तों कहता है कि राज्य ऐसा कोई, क्या कहता है दोस्तों? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, दोस्तों जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो दोस्तों, उल्लंघन करता हो दोस्तों। अनुच्छेद 13 के ही तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। लिखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, संरक्षक कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है दोस्तों? समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 क्या बताता है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए एवं समान संरक्षण। विधि के लिखेंगे दोस्तों, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण
संरक्षण, संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। दोस्तों विधि के समक्ष समानता किस संविधान से, किस देश से या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता लिखेंगे दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता दोस्तों ब्रिटेन की संविधान से, किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लिया गया है दोस्तों। और अब बात की जाए समान संरक्षण, तो दोस्तों समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? इसे स्टार बना देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समान संरक्षण, समान संरक्षण दोस्तों, ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है दोस्तों। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि दोस्तों मूल अधिकार से कोई प्रश्न पूछा ना जाता हो। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 15 की। दोस्तों अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति के साथ, तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति के साथ जाति हो दोस्तों, जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर दोस्तों, स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 16 की दोस्तों बात की जाए, अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16 कहता है दोस्तों सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार, या इसे कह सकते हैं लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लिखेंगे सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का, या दोस्तों लिख सकते हैं लोक नियोजन में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 17। अनुच्छेद दोस्तों 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 दोस्तों, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों।
ये अधिनियम कब बना? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना। कब बना दोस्तों? 1955 में बना। 1955 में बना दोस्तों, में बना। 1955 में बना। अब वही बात करने वाला अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। स्वतंत्रता बताई गई है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 19 खंड 1 की बात करने वाला हूँ। दोस्तों अनुच्छेद 19 खंड 1 में है अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। काहे की स्वतंत्रता? वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 19 खंड 1b में क्या कहता है? अनुच्छेद 19 खंड 1b में क्या कहता है दोस्तों? शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की, निशस्त्र मतलब बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 19 खंड 1c क्या कहता है? अनुच्छेद 19 खंड 1c क्या कहता है? सभा संघ। दोस्तों क्या कहता है? सभा संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, सभा संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, सहकारी समितियां बनाकर। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 19 खंड 1d क्या कहता है? अनुच्छेद 19 खंड 1d क्या कहता है? अनुच्छेद 19 खंड 1d दोस्तों कहता है जानने का अधिकार, जानने का
अधिकार दोस्तों, अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 19 खंड 1 ई क्या कहता है दोस्तों? ई कहता है भारत में कहीं भी व्यापार या व्यवसाय वाणिज्यिक की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता दोस्तों, आप स्वतंत्रता दोस्तों आपका अधिकार है, आप कहीं भी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 20 की। दोस्तों अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 दोस्तों, अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण दोस्तों, दोष सिद्धि से संरक्षण दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 20 खंड 1 की बात करने वाला हूँ। अनुच्छेद 20 खंड 1 की बात की जाए तो दोस्तों कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, विधियों में संरक्षण दोस्तों। अब बात की जाए 20 अनुच्छेद 20 खंड 2 की बात की जाए तो अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है दोस्तों? दोहरे दंड से सजा का प्रावधान, दोहरे दंड से सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान दोस्तों। अब अनुच्छेद 20 खंड 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 खंड 3 कहता है, अनुच्छेद 20 खंड 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा दोस्तों। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जब पुलिस जो है दोस्तों वो वीडियोग्राफी कराती है दोस्तों, पुलिस जब बयान कराती है तो दोस्तों वो वीडियोग्राफी कराती है, जो दोस्तों कोर्ट में स्वीकार किया जाता है। लिख लेंगे दोस्तों, जब पुलिस बयान कराती है, लिखेंगे जब पुलिस बयान कराती है तो दोस्तों तो वह वीडियोग्राफी कराती है, वीडियोग्राफी कराती है दोस्तों, जो कि कोर्ट में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, किया जाता है। कोर्ट में क्या किया जाता है दोस्तों? स्वीकार किया जाता है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों की जैसे कि विदेश जाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता, विवाह करने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 21 जैसे विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार। दोस्तों नंबर 3 पर बात की जाए विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का, ये दोस्तों स्वतंत्रता होती है। अब इसी में बात की जाए अनुच्छेद 21 खंड 1A की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 21 खंड ए की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। क्या है दोस्तों? शिक्षा का क्या है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का क्या है? अधिकार है। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिखेंगे यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों अनुच्छेद 21 खंड 1 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो लिखेंगे स्टार बना के। दोस्तों क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या लिखेंगे? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, जोड़ा गया 2002 में दोस्तों। और इस जोड़ा गया 2002 में और अधिनियम बना 2009 में। अधिनियम कब बना दोस्तों? 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 22 की बात करने वाला हूँ। दोस्तों अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निर्विरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निर्विरोध से संरक्षण। निर्विरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निर्विरोध से संरक्षण। दोस्तों अब बात की जाए अगर अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 की अगर बात की जाए
अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 23, अनुच्छेद अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोस्तों? मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध से दोस्तों इसमें मानव की बिक्री, तस्करी, जबरन दोस्तों काम करवाना, ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 से 24 में दोस्तों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। वही कह रहा है अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। दोस्तों इसमें मनुष्य से, बच्चों से दोस्तों जबरन काम करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से, 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें जबरन काम करवाया जाता है, उसी पर रोक है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों बालकों बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 25, आर्टिकल नंबर 25 की अगर बात की जाए दोस्तों, अनुच्छेद 25 की अगर बात की जाए तो अंतःकरण से लिखेंगे दोस्तों, अंतःकरण से किसी भी धर्म, अंतःकरण से किसी भी धर्म आदि की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है जैसे कि पूजा कर सकता है, विश्वास कर सकता है। अंतःकरण से किसी भी धर्म आदि की स्वतंत्रता, पूजा विश्वास कर सकता है किसी भी धर्म में। अब दोस्तों बात की जाए अनुच्छेद 26 को, दोस्तों अनुच्छेद 26 कहता है अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। दोस्तों व्यक्तियों को नहीं, लिखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। दोस्तों व्यक्तियों को नहीं, लिखेंगे व्यक्तियों को नहीं, व्यक्तियों को नहीं मंदिर गुरुद्वारा आदि दोस्तों, आदि की स्वतंत्रता। दोस्तों अब बात की जाए अनुच्छेद 27 की अगर बात की जाए दोस्तों, आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27 दोस्तों क्या कहता है धार्मिक अवैध हेतु। दोस्तों अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक अवैध हेतु कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि, धार्मिक अवैध हेतु कर से मुक्ति, दोस्तों से मुक्ति। अब दोस्तों बात की जाए अनुच्छेद 28, तो दोस्तों अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं
के बारे में स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 29। अनुच्छेद दोस्तों 29 क्या कहता है? 29, आर्टिकल नंबर 29। अनुच्छेद दोस्तों 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 दोस्तों कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भाषा संस्कृत व लिपि सुरक्षित। भाषा संस्कृत व लिपि सुरक्षित। भाषा संस्कृत व लिपि सुरक्षित। अब दोस्तों बात की जाए अनुच्छेद किसकी बात की जाए? 30 की बात की जाए तो दोस्तों कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की दोस्तों क्या? स्थापना। दोस्तों अब बात की जाए अनुच्छेद 32 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 दोस्तों कहता है संविधान का भाग 3। अनुच्छेद 33 संविधान का भाग 3 अपवाद गठित करता है। दोस्तों अनुच्छेद 33 खंडकाम में है सशस्त्र बलों के सदस्य। अनुच्छेद 33 खंडकाम क्या है दोस्तों? सशस्त्र बलों के दोस्तों क्या है दोस्तों? सदस्य हैं। सशस्त्र बलों के सदस्य हैं। दोस्तों अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 दोस्तों जब सेना विधि लागू हो तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। जब सेना विधि लागू हो दोस्तों हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ कहते हैं दोस्तों। ये हमारी मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट दोस्तों। ये हमारी मूल अधिकार थी दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए।